बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 से ऊपर चली गई है। जख्मियों की तादाद 2200 से ज्यादा हो गई है। 50 फौजी एहलकार भी इसमें शामिल हैं। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 413 हो गई। 2300 जख्मी हुए हैं। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजी और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। 130 से जायद इसराइली हमास और इस्लामी जिहाद की तहवील में हैं। हमास ने इसराइल के सबसे अहम बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास के हमलों में अब तक 3 अमरीकी शहरी भी हलाक हो चुके हैं। इसराइली फौज में शामिल एक बरतानवी शहरी हमास के हमले में हलाक हो गया। बरतानवी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बरतानवी शहरी हफ्ते के रोज गजा की सरहद पर हमास के हमले में हलाक हुआ है। मजीद 2 बरतानवी शहरी लापता हैं। इसराइली रेस्क्यू सर्विस का कहना है हमला म्यूजिक फेस्टिवल पर हुआ, जहां 250 से जायद लाशें बरामद हुई। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास पर नतीजा रहा। बाज़ाब्ता करारदाद पेश ना हो सकी। मुश्तरका इलामिया या बयान तक जारी ना हो सका। अमरीका और इसराइल के मुतालिबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत नहीं की। अमरीका ने सलामती काउंसिल इजलास में इत्तफाक राय न होने पर अफसोस का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने सलामती काउंसिल के दीगर रुकन ममालिक से इत्तफाक नहीं किया। रूसी सफीर ने इजलास में फौरी जंगबंदी और बामायने मुज़ाकरात जोर दिया। सलामती काउंसिल फलस्तीन से मुतालिक दहाइयों पहले तय मुआहदे पर अमल करे। चीन के सफीर ने कहा कि यह गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल ने कुछ नहीं कहा। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। इसराइल हमास हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बढ़ गई है। ब्रेंट की कीमत में 4.7% तक इजाफा हुआ है। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है। इसराइल को नहीं मानते लेकिन 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने यह बात अपने किसी भी सोशल मीडिया शो को दिए गए पहले इंटरव्यू टॉक शॉक में सहाफ़ी एजाज सैयद और उमर चीमा से गुफ्तगू करते हुए कही। हम तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं बैनुल-अक़वामी, उनमें उसकी मोबिलाइजेशन ज़रूर करेंगे, उसमें सपोर्ट बेस की बात करेंगे और एक पीसफुल मिडल ईस्ट जिसमें हम समझते हैं कि 2 नेशन स्टेट के जानिब बुनियादी तौर पे इस मसले का जो हल है वो इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस जो ख़ुद इस मौक़िफ़ के हमायती हैं कि 2 रियासती फार्मूला जो है वो इवेंचुअली वहाँ आए, तो तब जाकर किसी न किसी सूरत में कोई स्टेबिलिटी और वो नज़र आ सकती है मिडल ईस्ट में। शॉर्ट ऑफ दैट ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। काकड़ साहब, आपने इस हवाले से एक ट्वीट भी की है और उस ट्वीट को बड़ा डिस्कस भी किया गया है और आपने 2 नेशन जो सोल्यूशन है उसका जिक्र किया है। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़लस्तीनियों को तो एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं, हम इसराइल को भी एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। मसला ये है कि हमारे यहाँ जिसका जो जी चाहे वो उस तरह की इंटरप्रिटेशन करके हमारे मुंह में जुमले अदा करवाना हमसे चाह रहा होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीखी कामयाबी और तारीखी मार्का है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्जे से छुड़ाया है। फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा, फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि इंसानी हुकूक का एहतराम करें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़े ना पहुँचाएं। एक रोज़ कबल फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर जो हमला किया है, ये हमला बहुत तारीख़ी कामयाबी है। मैं इसको एक तारीख़ी मार्का से ताबीर करता हूँ। जिन इलाक़ों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है ये उनके अपने इलाक़े हैं और अपने इलाक़े उन्होंने वापस लिए हैं। इस हवाले से मैं फ़लस्तीन के अवाम को
और फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूँगा कि वो इंसानी हुकूक़ का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुँचाएँ, उनकी ज़िंदगियाँ तल्फ़ न करें। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, कराची के इलाके मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी फ्लैट के नीचे दुकान में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। एसएसपी ईस्ट का कहना है धमाके के वक्त दुकान बंद थी। धमाके से 2 राहगीर जख्मी हुए हैं। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, क्या सिचुएशन है? 3 साल पहले भी अक्टूबर के महीने में ही इसी नौयत का एक धमाका हुआ था मस्कन चौरंगी पे, तो गैस लीकेज की उस वक्त भी बात की गई थी। अभी दोबारा इसी नौयत का धमाका हुआ है, कुछ पता लग सका है मामला क्या है? शदीद है। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है हम आपको दिखाएंगे। 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 जो है ये रेस्टोरेंट में धमाका हुआ है उसकी हैं। तीसरी दुकान जो उसके बराबर में फोटो स्टूडियो है उसकी है। इस धमाके के बाद जो दीवारें हैं इस रेस्टोरेंट की वो दूर दूर तक जाके वो जो है वो गिरी है। मलबा हर तरफ जो है रोड तक बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बाहर जो ठेले खड़े थे वो जो है दूर जाके रोड पर गिरे हैं। शदीद यहाँ पर ये भी धमाका था। अभी तक जो है वो यहाँ पर मौजूद रेस्क्यू 112 और पुलिस और दीगर इदारे पहुंच गए और अंदर देख रहे हैं कोई मजीद ऐसा कोई सिलेंडर तो नहीं है जिससे मजीद गैस लीकेज हो रही हो, तो उसे भी जो है वो निकालने के लिए अब सामान निकाला जा रहा है। 2 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। वो राहगीर थे, वो यहाँ से गुजर रहे थे जब ये जो है वो धमाका पेश आया है। इसी फ्लैट के कोने पर जो है वो 3 साल कबल भी धमाका हुआ था जो जितने शदीद था कि उसके ऊपर जो फ्लैट्स थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा था। अभी भी यहाँ पर जो है इस दुकान के ऊपर जो है वो फ्लैट है जिसे जब ये धमाका हुआ खुशकिस्मती से वो फ्लैट महफूज है, ताम 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं और इस रेस्टोरेंट की चेकिंग की जा रही है कि आया कोई मजीद ऐसे सिलेंडर तो नहीं है जिनमें से गैस लीकेज। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी फ्लैट के नीचे दुकान में गैस लीकेज से धमाका हुआ। बहुत शुक्रिया कमर अली, आपने अपडेट किया। वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को विराट कोहली का कैच ड्रॉप करना महंगा पड़ गया। 2 रन्स पर 3 विकेटें गिरने के बाद कोहली और केएल राहुल ने 165 रन्स की शराकत बनाई और टीम को जीत की राह पर डाला। भारत ने 200 रन्स का हदफ 41.2 ओवर्स में 4 विकेटों पर हासिल किया। में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। तीसरे ही ओवर में मिचेल मार्श बगैर कोई रन बनाए बुमराह का शिकार हो गए। अब स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने दूसरी विकेट के लिए 69 रन का इजाफा किया। कुलदीप यादव ने डेविड वार्नर को 41 के इनफरादी स्कोर पर आउट कर दिया। स्मिथ ने मार्नस लबुशेन के साथ स्कोर आगे बढ़ाया। 28वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने स्मिथ को बोल्ड करके ये शराकत खत्म की। जडेजा ने अगले ही ओवर में लबुशेन को 27 और एलेक्स कैरी को 0 पर चलता किया। मैक्सवेल और पैट कमिंस 15-15 रन बनाकर आउट हो गए। 9वें नंबर पर आने वाले मिचेल स्टार्क ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 गेंदों कबल 199 रन बनाकर आउट हो गई। रविंद्र जडेजा ने 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 200 रन के ताकों में भारत का आगाज तबाहकुन रहा। चौथी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ईशान किशन को चलता किया। अगला ओवर हेजलवुड का। तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा आउट। ओवर की आखिरी गेंद और श्रेयस अय्यर की इनिंग्स भी ओवर। भारत के 2 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और केएल राहुल मैदान में आए। टीम का स्कोर 20 हुआ तो हेजलवुड ने कोहली से गलती करवाई, लेकिन मिचेल मार्श उनसे भी बड़ी गलती कर बैठे। कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया। बस फिर कोहली और राहुल रन्स बढ़ाते गए। पहले कोहली ने 50 बनाई, फिर राहुल ने 50 मुकम्मल की। टीम का स्कोर 167 हुआ तो विराट कोहली आउट हो गए। कोहली ने 116 गेंदों पर 85 रन्स बनाए। अब पांड्या ने राहुल का साथ दिया। राहुल ने छक्का लगाकर टीम को 41.2 ओवर्स में 6 विकेट से फतह दिला दी। राहुल 115 गेंदों पर 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हेजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। हर टीम 1-1 मैच खेल चुकी है। रन रेट पर न्यूजीलैंड पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है।
वर्ल्ड कप 2023 में हर टीम का एक एक मैच होने के बाद 5 टीमें 2-2 पॉइंट्स हासिल कर चुकी हैं, लेकिन रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड टॉप पर है। कीवीज ने पहले मैच में इंग्लैंड को भारी मार्जिन से शिकस्त दी और 2.149 की नेट रन रेट के साथ पहली पोजीशन पर है। जनूबी अफ्रीका 2.040 के नेट रन रेट के साथ दूसरी, जबकि पाकिस्तान 1.620 के नेट रन रेट के साथ तीसरी पोजीशन पर है। बांग्लादेश का नेट रन रेट 1.438 है और वो चौथी पोजीशन पर है, जबकि इंडिया 0.883 के नेट रन रेट के साथ 5वीं पोजीशन पर है। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया 6, अफगानिस्तान 7वें, नीदरलैंड 8वें, श्रीलंका 9वें और इंग्लैंड 10वें नंबर पर है। मेगा इवेंट में हर टीम लीग मरहले में 9 मैचेस खेलेगी। टॉप की 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। वर्ल्ड कप में अपने दूसरे मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी खिलाड़ियों ने नेट सेशन में बैटिंग और बॉलिंग की खूब प्रैक्टिस की। मेगा इवेंट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच मंगल को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिजिकल सेशन किया। खिलाड़ियों ने नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की भी मशक़ें की। पाकिस्तानी टीम ने जुमे को हॉलैंड को शिकस्त देने के बाद गुज़िश्ता रोज आराम किया था। पाकिस्तानी टीम पीर को भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में मंगल को श्रीलंका से मुकाबला करेगी। चौथा ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट KRL ने जीत लिया। फाइनल में वापडा को 1 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल के मेहमान खुसूसी निगरां वजीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। अयूब स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में KRL इस्लामाबाद ने वापडा के खिलाफ 0 के मुकाबले में 1 गोल से कामयाबी हासिल की और टाइटल अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इवेंट की फातेह KRL की टीम को 15 लाख रुपए, वापडा को 10 लाख और तीसरी पोजीशन वाली टीम को 5 लाख रुपए इनाम दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से न सिर्फ टैलेंट सामने आएगा बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान का इमेज बेहतर अंदाज में पेश होगा। तकरीब से सूबाई वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल खान रईसानी ने भी खिताब किया। स्कर्दू के सर्द सहरा में 3 रोज से जारी सरफरंगा जीप रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल हो गया। जीप रैली के विनर का टाइटल इस्लामाबाद के आदिल नईम ने अपने नाम किया, जबकि विमेन कैटेगरी में पहली पोजीशन गुल नसरीन ने हासिल की। सरफरंगा जीप रैली आज सुबह शुरू हुई, जिसमें 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 3 खवातीन रेसर समेत 54 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। फर्स्ट टाइम ये गाड़ी लेके ट्रैक पे निकली हूँ तो बेहतर रहा, अच्छा हुआ, एंजॉय भी किया, मज़ा भी आया, थोड़ा सा रास्ते एडवेंचर्स भी थे। फाइनल राउंड के लिए 70 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया था, जो रेत के साथ पथरीले पोर्शन पर मुश्तमिल था। फाइनल राउंड के अख्ताम पर शगर फोर्ट में तकरीब मुनाकिद की गई। पाकिस्तान में आपको जितनी रेसेस होती हैं उनमें सबसे दूर दराज रेस ये है और सबसे टफ भी मैं कहूँगा ये है। तो आज की गाड़ी उसमें भी काफी ब्रेक डाउन हुए, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट था, मौसम बहुत अच्छा था खासतौर पे। रेस के मुख्तलिफ कैटेगरीज में पोजीशन हासिल करने वाले ड्राइवर्स में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़िश्ता 2 समाअतों में 5 दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके। आज बाकी दरख्वास्त गुजारों के वकला अटॉर्नी जनरल, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम इक़ाफ़ के वकला दलाइल देंगे। तमाम फरीक़ैन अपने तहरीरी जवाबात और दलाइल अदालत में जमा करा चुके हैं। वकला के दलाइल मुकम्मल होने की सूरत में समाअत आज मुकम्मल होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस ने भी 9 अक्टूबर को केस मुकम्मल करने का इंदिया दे रखा है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अच्छे दिन भी वापस आ रहे हैं। लाहौर के इलाके ठोकर नियाज बेग में जलसा-ए-आम से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, 4 साल ऐसे जोकरों की हुकूमत थी जिसमें जो जितनी बड़ी गाली देता था उसे उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। शेर को हराने वाले मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है, इसे किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया। नवाज शरीफ के बगैर मेरा मुल्क, आपका मुल्क पाकिस्तान रुल गया है और मैं जानती हूँ, मुझे तकलीफ है इस बात की कि आपके घरों में मुश्किलात हैं।
पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके घर में आज मुश्किलात नहीं है। शेर किसी को तो नहीं हारता, इंशाअल्लाह ताला नहीं हारेगा। शेर को हराने वाले, शेर को मिटाने वाले कई आए कई चले गए, शेर वही खड़ा है। अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक्तदार से ना निकाला जाता, वजारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? आप लोग जानते हो कि नवाज शरीफ की 35-40 साल जिंदगी में 11 साल सिर्फ जिला वतनी के, जानते हो? 21 अक्टूबर को लाहौर और पाकिस्तान नवाज शरीफ का वो इस्तकबाल करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। सक्खर शहर और अहम शाहराह सिटी बाईपास समेत अक्सर शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, सक्खर शहर में अक्सर जो शाहराहें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिटी बाईपास पर, जहां मेरे एक जानिब से पंजाब, कराची और दिगर इलाकों से, जबकि दूसरी जानिब से बलूचिस्तान और दिगर इलाकों से ट्रैफिक आती है। और सिटी बाईपास का ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन इस रोड की हालत आप देख सकते हैं कि इंतहाई खस्ता हाल है। शहर की दिगर सड़कों की अगर आप बात करें, बंदर रोड, वर्कशॉप रोड, स्लीपर फैक्ट्री रोड, स्टेशन रोड, म्यानी रोड, इनारा रोड है, अक्सरियत में रोड टूट फूट का शिकार है। ये रोड सारे खड़े हो गए हैं, कोई बनाने नहीं आते, सारी गाड़ी खराब हो जाती है। बहुत तकलीफ है, बिल्कुल रट रोड खराब लगे पड़े, जगह जगह खड़े। ये हादसे करवाए इन्होंने, यूँ तो ये हादसे करवाएंगे तो इनको आगे फंड मिलेगा दिखा के। हुकूमत खास तौर पर बल्दियाती नुमाइंदों की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। जी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवाम को सरमायाकारी की जाली स्कीम्स के बारे में इंतबाह करते हुए कहा है कि ऑनलाइन और दीगर ज़राए से मार्केटिंग की जाने वाली सरमायाकारी और मुनाफे की गैर कानूनी स्कीम्स के धोखे से बचें। ज़्यादा और गैर हकीकी मुनाफे के लालच में अपनी जमा पूंजी और कीमती सरमाए से हाथ धो सकते हैं। साथ ही कहा कि कंपनी मिलोटेक की निशानदेही करते हैं, जो कंपनी आवाम को ऑनलाइन इश्तिहारात को देखने के मुख्तलिफ पैकेजेस के नाम पर आमदनी और मुनाफे का लालच देकर लूट रही है। SECB की तरफ से जारी करदा एक एलामिया में कहा गया है कि मिलोटेक और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद ये कि मिलोटेक नामी इस कंपनी के पास सरमायाकारी की स्कीमें ऑफ़र करने का कोई लाइसेंस नहीं है। माजी में ख़तों की दावत और मनी ऑर्डर तक महदूद पाकिस्तान पोस्ट अब वक्त के साथ बदलते तकाज़ों के तहत जदीद और तेज़ तर खिदमात और चैलेंजेस से निपटने में मसरूफ़ अमल है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह। महकमा डाक खतूत और मनी ऑर्डर के साथ साथ सामान की तरसील करने वाला सबसे पुराना इदारा है। ताहम माजी के मुकाबले में अब महकमा डाक को निजी कोरियर सर्विसेज की तर्ज पर जदीद तकाज़ों से आमांग करके ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए मज़ीद कारआमद बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक और IT का जो दौर चल रहा है उसके मुताबिक COD का जो काम है वो बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में हो रहा है। ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट निजी कंपनियों के मुकाबले में सस्ती सर्विस फराहम करने की वजह से ज़्यादा मुफीद साबित हो रहा है। मैं पाकिस्तान पोस्ट सर्विस के जो है COD सर्विसेज ले रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली प्राइवेट कंपनीज से जो है इनके रेट्स भी बहुत लो हैं। महकमा डाक खुद को जदीद तकाज़ों से आमांग करते हुए बेहतरी की जानिब गामजन है, ताहम इसे अभी भी सामान की तरसील में मसरूफ निजी कंपनियों की जानिब से सख्त मुसाबकत का सामना है। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के आखिरी रोज स्टेज पर सजा पर्दा हटा, तालीम बालगान का मदरसा लगा, मौलवी साहब का डंडा चला। कसाई, हजाम और दूध फरोश को मौलवी साहब ने जमहूरियत, इंसाफ, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम का सबक पढ़ाया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में।
आर्ट्स काउंसिल कराची में बैनुल-अक़वामी थिएटर मेले का आखिरी रोज भी खुशगवार लम्हात पर खत्म हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन के लिखे शोहराए आफाक खेल में मौलवी साहब की कोशिशें रायगा गईं। शागिर्द उर्दू न सीख सके।